सांझ का समय था। गांव की गलियां सुनसान और धूल भरी थीं। पेड़ों की शाखाओं पर सूर्य की लाल पीली किरणें हल्की हल्की झिलमिला रही थीं। दूर से गायों की घंटियों की आवाज और कुत्तों की भौंकती आवाज सुनाई दे रही थी। हर चीज में एक अजीब सी शांति और एक साथ एक अदृश्य रहस्य का एहसास था। रामकृष्ण नामक युवक, जो शहर की भीड़ भाड़ से थककर अपने गांव वापस आया था, उसी समय नीम के पेड़ के नीचे खड़ा था। वह पेड़ वही था जिसके नीचे नीम करोली बाबा अक्सर बैठा करते थे और जिसकी बातें सुनकर लोग अपनी परेशानियों से राहत पाते थे। रामकृष्ण ने सुना था कि बाबा के शब्दों में इतनी शक्ति थी कि वे भविष्य की गुप्त घटनाओं को बता सकते थे। बचपन में ही उसने बाबा की कथाएं सुनी थीं, लेकिन कभी सीधे उनके दर्शन नहीं हुए थे। रामकृष्ण को याद आया कि गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बाबा की बातें सिर्फ सुनने वाली नहीं, समझने वाली होती हैं। जो उन्हें समझ ले, उसकी तकदीर बदल जाती है। उस शाम जब हवा में नीम की खुशबू घुल रही थी, रामकृष्ण ने अपने भीतर एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। उसने सोचा कि शायद आज कुछ ऐसा होगा जो उसके जीवन की दिशा बदल देगा। हवा में अचानक एक हल्की खनक सी हुई और नीम के पेड़ के पास से एक धीमी, गहरी और सजीव आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति की प्रतीत हो रही थी। रामकृष्ण ने अपनी सांस रोकी और ध्यानपूर्वक सुनने लगा। रामकृष्ण आवाज ने कहा, तुमने अपने जीवन में कई भ्रम और भय देखे हैं। अब समय आ गया है कि तुम 3 भविष्यवाणियों का सामना करो, वे भविष्यवाणियां जो अभी पूरी होने वाली हैं। रामकृष्ण का हृदय तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, क्या यह कोई भ्रम है या फिर बाबा की आत्मा उसका मार्गदर्शन कर रही है। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्दों ने उसके होठों पर अटक कर रह गए। पहली भविष्यवाणी, आवाज ने धीरे से कहा, तुम्हारे जीवन और आसपास की दुनिया में एक ऐसा परिवर्तन लाएगी जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था। यह परिवर्तन तुम्हारे धैर्य, समझ और विश्वास की परीक्षा लेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि समय की गति और मानव की समझ एक दूसरे से कितनी भिन्न है। रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और पूछा, कौन सी शक्ति इसे साकार करेगी और मैं इसमें कैसे शामिल हूँ? जो शक्ति इसे साकार करेगी वह तुम्हारे भीतर है, लेकिन समझो यह शक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब तुम अपने भीतर की शुद्धता और धैर्य को पहचान लोगे, तभी तुम इसे देख सकोगे। यह भविष्यवाणी अब भी अधूरी है और समय इसका प्रमाण देगा। रामकृष्ण ने अपने मन में सवाल उठाए। कितनी बार उसने देखा था कि लोग केवल बाहरी चीजों पर भरोसा करते हैं, लेकिन वास्तविक शक्ति भीतर होती है। बाबा की बातें उसकी आंखों के सामने धीरे धीरे स्पष्ट होने लगीं। दूसरी भविष्यवाणी, आवाज ने फिर कहा, विश्व के बड़े परिवर्तन और मानवता की नई दिशा इसी समय अवतरित होगी। यह ऐसी घटना होगी जिसे केवल सचमुच के श्रद्धालु ही पहचान पाएंगे। लोग इसे देखेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। केवल वे जो मन, बुद्धि और आत्मा से तैयार हैं, उन्हें इसका ज्ञान मिलेगा। रामकृष्ण ने महसूस किया कि यह केवल साधारण भविष्यवाणी नहीं थी, यह अंतर्दृष्टि थी। उसे समझ में आया कि बाबा ने जीवन भर जो शिक्षा दी, वही अब उसे मार्गदर्शन करेगी। और तीसरी भविष्यवाणी, आवाज ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण है। यह भविष्यवाणी समय, विश्वास और मानव की नीति के बीच की कड़ी को दर्शाती है। जो इसे समझ लेगा, उसकी आत्मा का उद्धार होगा और उसकी जीवन यात्रा नए मार्ग पर चल पड़ेगी। लेकिन चेतावनी, केवल वही व्यक्ति इसे समझ पाएगा जो संदेह और भय को पीछे छोड़ दे। रामकृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके मन में सवाल और डर दोनों थे। वह जानता था कि ये भविष्यवाणियां केवल बातें नहीं थीं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन और परीक्षण थीं। नीम के पेड़ के नीचे कुछ पत्तियां धीरे धीरे गिर रही थीं
और हवा में एक अद्भुत शक्ति का एहसास था। रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब केवल विश्वास, धैर्य और आत्मा की शुद्धता ही उसे आगे बढ़ा सकती है। तभी उसकी आंखों के सामने एक छवि प्रकट हुई। वह नीम बाबा की थी। उनकी आंखें गहरी और शांत और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान। बाबा के हाथ में एक पुराना ग्रंथ था, जिसे देखकर रामकृष्ण को लगा कि वही 3 भविष्यवाणियों का रहस्य समेटा हुआ है। बाबा की आवाज उसके मन में गूंज रही थी, समय आएगा रामकृष्ण, जब सच्चाई का प्रकाश फैलेगा, तब तुम इन भविष्यवाणियों को देख पाओगे। अभी तुम्हारा कार्य केवल प्रतीक्षा करना और स्वयं को तैयार रखना है। यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन जो धैर्य और विश्वास रखेगा, उसकी दृष्टि खुलेगी। रामकृष्ण ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। आसपास का वातावरण वैसा ही शांत और रहस्यमय था। नीम का पेड़, हवा की हल्की सरसराहट और दूर की गायों की घंटियों की आवाज, सब कुछ उसे बाबा की शक्ति और भविष्यवाणियों की पुष्टि जैसी लग रही थी। उस शाम से रामकृष्ण ने अपनी दिनचर्या बदल दी। हर दिन नीम के पेड़ के पास बैठना, ध्यान करना और अपने भीतर की शुद्धता को पहचानना उसका मुख्य कार्य बन गया। उसने महसूस किया कि जीवन की असली परीक्षा केवल बाहरी संघर्षों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की ताकत और विश्वास में होती है। धीरे धीरे उसे यह समझ आने लगी कि 3 भविष्यवाणियां सिर्फ घटनाओं का संकेत नहीं हैं, बल्कि आत्मा की यात्रा और मानव चेतना के विकास की दिशा भी हैं। और यही उसकी यात्रा की शुरुआत थी। अगले दिन सुबह सुबह ही रामकृष्ण नीम के पेड़ के पास पहुंचा। वातावरण में अब भी वही रहस्यमय शांति थी। हल्की धूप पत्तियों पर गिर रही थी और हवा में नीम की खुशबू घुली हुई थी। रामकृष्ण ने अपने मन को शांत किया और बैठ गया। उसने पहले दिन की घटनाओं को याद किया। बाबा की वह अदृश्य आवाज, 3 भविष्यवाणियां और भीतर का अजीब सा तनाव, सब कुछ उसकी चेतना में गूंज रहा था। उसने महसूस किया कि पहला कदम अपने भीतर की शक्ति को पहचानना था। धीरे धीरे ध्यान की स्थिति में बैठते हुए उसे अपनी आंखों के सामने कुछ दृश्य आने लगे। पहला दृश्य एक अंधकारमय नगर का था, जहां लोग संघर्ष और द्वेष में उलझे हुए थे। यह वही भविष्यवाणी का संकेत था जो बाबा ने कहा था कि पहली भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन और आसपास की दुनिया में परिवर्तन लाएगी। रामकृष्ण ने देखा कि उस नगर में लोग अपनी आंखों से केवल दुख और भय देख पा रहे थे, लेकिन सच्चाई को पहचान नहीं पा रहे थे। तभी एक चमकदार प्रकाश आया, जो धीरे धीरे लोगों के भीतर प्रवेश करने लगा। रामकृष्ण ने महसूस किया कि यह प्रकाश वही आंतरिक शक्ति है जिसकी बाबा ने बात की थी। यह शक्ति केवल धैर्य और आत्मा की शुद्धता वाले व्यक्ति के भीतर जाग सकती थी। उसी समय उसने महसूस किया कि भूत, भविष्य और वर्तमान सब एक ही धारा में प्रवाहित होते हैं। बाबा की भविष्यवाणियां केवल घटनाओं का संकेत नहीं, बल्कि समय और चेतना के सूत्र भी हैं। जब ध्यान और शक्ति का अनुभव गहरा हुआ, रामकृष्ण ने देखा कि दूसरा दृश्य सामने आया। यह दृश्य भविष्य की मानवता का था, जहां तकनीक और विज्ञान ने लोगों को इतनी व्यस्तता में डुबो दिया था कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दिया था। दूसरी भविष्यवाणी का अर्थ यही है। रामकृष्ण ने अपने मन में सोचा कि केवल श्रद्धा और ध्यान से ही यह मार्ग दिखाई देगा। जब समय आएगा, केवल वे लोग जो अपनी आत्मा से जुड़े हैं, वे इसे समझ पाएंगे। जैसे ही उसने यह विचार किया, हवा में एक हल्की सी खनक और मीठी सी गूंज हुई। यह बाबा की आवाज लग रही थी। रामकृष्ण, याद रखो, केवल सच्चे श्रद्धालु ही इन संकेतों को पहचान पाएंगे। भय, संदेह और लालच तुम्हें मार्ग से भटका सकते हैं। इसलिए प्रत्येक दिन अपनी आत्मा की शुद्धता बनाए रखना अनिवार्य है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि बाबा की बातें सिर्फ चेतावनी नहीं थीं, बल्कि मार्गदर्शन भी थीं। उन्होंने उसे बताया कि कैसे भीतर की शक्ति और धैर्य से दुनिया के बड़े परिवर्तन को देखा और समझा जा सकता है।
कुछ ही समय बाद तीसरी भविष्यवाणी की गूंज उसकी चेतना में आई। यह भविष्यवाणी सबसे कठिन और गहरी थी। इसे समझना आसान नहीं था। बाबा की आवाज ने कहा, तीसरी भविष्यवाणी में समय, विश्वास और मानव की नियति का गहरा संबंध है। इसे पहचानने वाला वही व्यक्ति होगा जो संदेह और भय को पीछे छोड़ दे। जब तुम यह सीख जाओगे, तब तुम्हारी आत्मा की यात्रा नए मार्ग पर शुरू होगी। रामकृष्ण ने सोचा कि संदेह और भय को कैसे पीछे छोड़ा जा सकता है। उसने महसूस किया कि यह केवल विश्वास, निष्ठा और ध्यान से संभव है। उसने अपनी आत्मा को शांत किया और अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसके अंदर एक अजीब सी चमक आने लगी। यह चमक धीरे धीरे बढ़ती गई और उसने देखा कि बाबा की शांति और शक्ति उसके भीतर प्रवेश कर रही थी। रामकृष्ण अब समझ गया कि भविष्यवाणियों की पहचान केवल बाहरी दृष्टि से नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभव और चेतना से होती है। इसके बाद उसने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। हर दिन वह ध्यान करता, अपने भीतर की शक्ति को समझता और आत्मा की शुद्धता को बनाए रखता। उसने देखा कि जब भी उसका मन स्थिर और शांत होता, तो उसे भविष्यवाणियों के संकेत स्पष्ट दिखते। धीरे धीरे रामकृष्ण ने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियों के रहस्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला परिवर्तन उसके आसपास की दुनिया में होगा, दूसरा परिवर्तन मानवता के दृष्टिकोण में और तीसरी भविष्यवाणी उसके जीवन और आत्मा के मार्ग को पूरी तरह बदल देगी। एक दिन जब वह नीम के पेड़ के पास बैठा था, उसे पता चला कि भविष्यवाणियों को समझने के लिए केवल ध्यान और विश्वास ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि क्रियाएं भी करनी होंगी। रामकृष्ण ने अपने भीतर ठान लिया कि अब वह न केवल देखने और समझने का कार्य करेगा, बल्कि करने और अनुभव करने का भी। तभी हवा में एक और हल्की गूंज सुनाई दी। बाबा की यह आवाज उसके दिल तक पहुंच रही थी। रामकृष्ण, अब समय आ गया है कि तुम अपने कार्यों और अनुभवों के माध्यम से भविष्यवाणियों की पूरी शक्ति को समझो। याद रखो, हर अनुभव, हर संघर्ष और हर सफलता तुम्हें मार्ग दिखाएगी। डर और संदेह छोड़कर केवल विश्वास और धैर्य को अपनाओ। यही तुम्हारा मार्गदर्शन है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब केवल नजर और बुद्धि नहीं, बल्कि अनुभव और कर्म उसे आगे बढ़ाएंगे। रामकृष्ण अब अपने जीवन में एक नई ऊर्जा और उद्देश्य के साथ जीने लगा था। नीम के पेड़ के नीचे बिताए गए हर क्षण ने उसे भीतर से मजबूत किया था। परंतु उसे यह भी पता था कि भविष्यवाणियां केवल देखने या सुनने से पूरी नहीं होंगी। उनके वास्तविक अर्थ को समझने और उन्हें साकार करने के लिए कठिनाइयों और परीक्षणों का सामना करना पड़ेगा। एक दिन जब सूरज की किरणें पेड़ की शाखाओं के बीच खेल रही थीं, रामकृष्ण ने अपने आसपास के गांव का निरीक्षण किया। उसने देखा कि गांव वाले अपने जीवन में व्यस्त और चिंतित थे। किसी के चेहरे पर शांति नहीं थी और हर कोई किसी न किसी समस्या में उलझा हुआ था। रामकृष्ण ने महसूस किया कि पहली भविष्यवाणी का प्रभाव धीरे धीरे उसके चारों ओर दिखाई दे रहा था। लोग उसके शांत और संयमित व्यवहार को देखकर अचंभित थे। कुछ लोग उसे देखते ही अपने मन की हलचल को शांत महसूस करने लगे। लेकिन तभी एक कठिनाई आई। गांव में अचानक एक प्राकृतिक संकट उत्पन्न हुआ। खेतों में पानी भर गया, फसलें डूबने लगीं। लोग डर और असमंजस में थे। रामकृष्ण ने महसूस किया कि यह उसका पहला वास्तविक परीक्षण था। उसने ध्यान और विश्वास का सहारा लिया और गांव वालों के साथ मिलकर समाधान ढूंढने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे उसने लोगों को समझाया कि भय में घिरकर समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। रामकृष्ण ने देखा कि जब लोग अपने भय को पीछे छोड़कर संयम और विश्वास अपनाते हैं, तभी परिस्थितियां उनके अनुकूल होने लगती हैं। यही पहला संकेत था कि भविष्यवाणी केवल आत्मा की शुद्धता और धैर्य को समझने से साकार होती है। कुछ दिनों बाद रामकृष्ण ने दूसरी भविष्यवाणी के संकेत महसूस किए।
गांव के बाहर एक छोटा शहर था जहां लोग अपने जीवन में व्यस्त और आत्मा से दूर हो चुके थे। वहां का माहौल था विज्ञान, तकनीक और लालच से भरा। रामकृष्ण ने वहां जाकर देखा कि लोग केवल अपनी भौतिक आवश्यकताओं में उलझे हुए थे। उन्होंने आध्यात्मिकता को नजरअंदाज कर दिया था। इस दृश्य ने उसे समझाया कि दूसरी भविष्यवाणी मानवता के दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत दे रही थी। रामकृष्ण ने महसूस किया कि केवल शब्दों और शिक्षा से ही लोग अपने अंदर की शांति और चेतना को नहीं पा सकते। इसके लिए अनुभव और जागरूकता की आवश्यकता थी। उसने शहर में छोटी छोटी क्रियाएं शुरू की, लोगों के लिए ध्यान सत्र, चर्चा और जीवन में संतुलन के उपाय। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि मन की शांति और आत्मा की शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। रामकृष्ण ने देखा कि जो लोग उसके संदेश को अपनाने लगे, उनके जीवन में बदलाव आने लगे। यह तीसरी भविष्यवाणी का संकेत था कि सच्चे श्रद्धालु ही समय और नीति के रहस्यों को समझ पाएंगे। लेकिन यहाँ भी कठिनाइयां कम नहीं थीं। कुछ लोग रामकृष्ण की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया और विरोध किया। रामकृष्ण ने समझा कि यह भय और संदेह की परीक्षा थी। उसने अपने मन को शांत रखा और केवल अपने कार्य और विश्वास पर ध्यान केंद्रित किया। एक दिन रामकृष्ण ने अपने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया कि तीसरी भविष्यवाणी उसकी आत्मा की गहरी परीक्षा है। इसे समझना आसान नहीं था। बाबा की आवाज फिर उसके मन में गूंजी। रामकृष्ण, यह भविष्यवाणी केवल ज्ञान और अनुभव से पूरी नहीं होगी। इसे जानने वाला वही व्यक्ति होगा जो अपने भीतर का डर और संदेह मिटा देगा। जब यह हो जाएगा, तब तुम्हारी यात्रा और उद्देश्य स्पष्ट हो जाएगा। हर अनुभव तुम्हें इस दिशा में मार्गदर्शन देगा। रामकृष्ण ने अपनी आत्मा की गहराई में झांका। उसने देखा कि डर और संदेह की अनेक परतें उसके भीतर छिपी हुई थीं। उन्हें मिटाना आसान नहीं था, परंतु उसने यह ठान लिया कि हर चुनौती और संघर्ष उसे मजबूत बनाएगा। वह गांव और शहर में लगातार चलता रहा, लोगों की समस्याओं को समझता और उन्हें समाधान देता। धीरे धीरे उसे यह अनुभव हुआ कि भविष्यवाणियों का असली अर्थ केवल स्वयं की चेतना और कर्म में निहित है। एक शाम नीम के पेड़ के नीचे बैठते समय रामकृष्ण ने अनुभव किया कि तीनों भविष्यवाणियां धीरे धीरे उसके जीवन में क्रियाशील हो रही थीं। पहला संकेत उसके चारों ओर के लोगों में परिवर्तन लाने का था, दूसरा संकेत मानवता के दृष्टिकोण में बदलाव का, और तीसरा संकेत उसकी आत्मा और विश्वास की परीक्षा का। रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब उसकी यात्रा केवल समझने की नहीं, बल्कि साकार करने की भी थी। यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उसका विश्वास और धैर्य अब और मजबूत हो गया था। सूरज की लाल किरणें गांव और खेतों पर धीरे धीरे फैल रही थीं। सुबह की ठंडी हवा में नीम की खुशबू मिश्रित थी और चारों तरफ एक अजीब सी शांति और रहस्य का अनुभव हो रहा था। रामकृष्ण हर दिन की तरह नीम के पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी दृष्टि अब केवल बाहर की दुनिया पर नहीं, बल्कि अंदर की गहराई में केंद्रित थी। रामकृष्ण ने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां अब केवल संकेत नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की आवाज बन चुकी हैं। पहला संकेत जो उसने महसूस किया था, वह अब गांव में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। लोग धीरे धीरे अपने भय और संदेह को छोड़ने लगे थे। छोटे छोटे संघर्षों के बावजूद उन्होंने विश्वास करना शुरू किया कि जीवन में कठिनाइयां केवल परीक्षा हैं, न कि अंत। लेकिन साथ ही दूसरी भविष्यवाणी के संकेत शहर और मानवता के दृष्टिकोण में भी दिखने लगे। रामकृष्ण ने देखा कि लोग तकनीक और भौतिक सुख में इतने व्यस्त हो गए थे कि उन्होंने अपनी आत्मा की आवाज को पूरी तरह खो दिया था। कुछ लोग उसके पास आए और उसके अनुभव साझा करने लगे। उन्होंने कहा, हमने अपने जीवन में इतनी उलझन देखी, लेकिन तुम्हारे शब्दों में एक अलग तरह की शांति है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि भविष्यवाणियां केवल चेतावनी नहीं,
बल्कि मार्गदर्शन भी हैं। पहले संकेत ने उसे दिखाया कि लोगों के जीवन में शांति और धैर्य लाना आवश्यक है। दूसरे संकेत ने मानवता की व्यस्तता और आत्मा की अनदेखी की ओर ध्यान दिलाया। तीसरा संकेत अब उसके जीवन की गहरी परीक्षा बन चुका था। कुछ दिन बाद गांव के पास एक अचानक विपत्ति आई। गांव के पास के नदी का जलस्तर बढ़ने लगा और गांव वाले भयभीत हो गए। रामकृष्ण ने देखा कि पहली भविष्यवाणी की परीक्षा अब चरम पर थी। उसने खुद को शांत रखा और लोगों को समझाया कि संघर्ष और भय में उलझकर समस्या का समाधान नहीं होगा। रामकृष्ण ने गांव वालों के साथ मिलकर समाधान खोजा। उन्होंने बांध और रास्तों को सुरक्षित किया और धीरे धीरे पानी नियंत्रित हुआ। इस अनुभव ने रामकृष्ण को यह सिखाया कि भविष्यवाणी केवल देखी नहीं जाती, उसे अनुभव और कर्म से साकार किया जाता है। इस बीच दूसरी भविष्यवाणी के संकेत शहर में भी स्पष्ट होने लगे। रामकृष्ण ने देखा कि जो लोग उसकी सलाह और मार्गदर्शन से जुड़े, वे धीरे धीरे आत्मिक जागरूकता की ओर बढ़ने लगे। उन्होंने अपने जीवन में संतुलन, ध्यान और विश्वास को अपनाना शुरू किया। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण था तीसरा संकेत। यह संकेत रामकृष्ण की आत्मा की गहरी परीक्षा थी। उसे अनुभव हुआ कि डर और संदेह अब उसकी राह में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। कई बार उसने महसूस किया कि उसके भीतर की ऊर्जा धीमी पड़ रही है और कुछ लोग उसकी प्रेरणा को नहीं समझ रहे। तभी नीम के पेड़ के नीचे बाबा की आवाज उसके मन में गूंजी। रामकृष्ण, तीसरी भविष्यवाणी तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। इसे समझने वाला वही व्यक्ति होगा जो संदेह, भय और लालच से मुक्त होगा। प्रत्येक अनुभव तुम्हें इस मार्ग पर मार्गदर्शन देगा। याद रखो, केवल धैर्य और विश्वास से ही तुम इसे पार कर सकोगे। रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। पहला संकेत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का था, दूसरा संकेत मानवता की चेतना को जगाने का और तीसरा संकेत उसके अपने भीतर के डर और संदेह को मिटाने का। एक दिन रामकृष्ण ने अपने भीतर एक अद्भुत प्रकाश और ऊर्जा महसूस की। यह अनुभव उसे यह सिखा रहा था कि भविष्यवाणियां केवल घटनाओं का संकेत नहीं, बल्कि चेतना, विश्वास और कर्म का मेल हैं। रामकृष्ण ने देखा कि जो लोग उसके मार्गदर्शन से जुड़े, वे धीरे धीरे अंदर से बदल रहे थे। उनकी आंखों में शांति और विश्वास आ रहा था। इसी समय उसने महसूस किया कि तीसरी भविष्यवाणी का रहस्य अब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा है। लेकिन यहाँ भी एक रहस्य था। भविष्यवाणियां केवल रामकृष्ण की यात्रा में सक्रिय नहीं थीं, बल्कि उन्हें समझने और अपनाने वाले हर व्यक्ति की चेतना में भी असर डाल रही थीं। इससे उसे यह ज्ञान हुआ कि भविष्यवाणियां केवल एक व्यक्ति की यात्रा नहीं हैं, बल्कि मानवता और समय के बीच की गहरी कड़ी हैं। रामकृष्ण अब समझ गया कि उसकी यात्रा का असली उद्देश्य केवल खुद को बदलना नहीं, बल्कि अन्य लोगों की चेतना को जागृत करना और उनके भीतर की शक्ति को पहचानना भी है। यह अनुभव उसे बाबा की तीसरी भविष्यवाणी के रहस्य के करीब ले गया। धीरे धीरे रामकृष्ण ने यह अनुभव किया कि भविष्यवाणियां केवल देखने या सुनने की चीज नहीं हैं। उन्हें महसूस करना, समझना और अपनाना आवश्यक है। और यही प्रक्रिया उसके जीवन को नई दिशा दे रही थी। सुबह की ठंडी हवा में नीम की पत्तियां हल्की हल्की सरसराती थीं। रामकृष्ण नीम के पेड़ के नीचे बैठा, अपनी आंखें बंद किए ध्यान में मग्न था। उसकी चेतना अब पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी। पहले के अनुभवों ने उसे यह सिखाया कि भविष्यवाणियां केवल बाहरी घटनाओं का संकेत नहीं, बल्कि जीवन और आत्मा की गहरी परीक्षा हैं। कुछ समय बाद रामकृष्ण ने अपने भीतर एक अद्भुत चमक और ऊर्जा महसूस की। यह अनुभव उसे यह बता रहा था कि तीसरी भविष्यवाणी का रहस्य अब उसके करीब है।
बाबा की आवाज उसके मन में गूंजी, रामकृष्ण, अब तुम्हारा अगला कदम केवल देखने या सुनने का नहीं है। तुम्हें अपने भीतर की शक्ति और विश्वास के साथ कार्रवाई करनी होगी। जब तुम दूसरों की चेतना और अपने कर्म को सही दिशा में जोड़ दोगे, तब तीसरी भविष्यवाणी पूरी होगी। रामकृष्ण ने आंखें खोली और महसूस किया कि उसके आसपास की दुनिया बदल रही थी। गांव वाले धीरे धीरे आत्मविश्वास और धैर्य सीखने लगे थे। बच्चे खेलते, महिलाएं अपने काम में संतुलन पाती और पुरुष अपने जीवन में संयम और शांति का अनुभव कर रहे थे। लेकिन परिवर्तन आसान नहीं था। कई लोग रामकृष्ण की बातों को समझने के बजाय संघर्ष और विरोध कर रहे थे। उन्हें डर था कि यदि उनका जीवन बदल गया तो उनकी स्थिति और सम्मान खतरे में पड़ जाएगा। रामकृष्ण ने महसूस किया कि भविष्यवाणियां केवल विश्वास और धैर्य से ही साकार होती हैं, विरोध और संदेह को पार करके। तभी उसने दूसरी भविष्यवाणी के संकेत महसूस किए। शहर में जहां लोग व्यस्त और लालची थे, रामकृष्ण ने देखा कि कुछ लोगों के भीतर अचानक परिवर्तन आने लगा। उन्होंने अपने जीवन की प्राथमिकताओं को बदलना शुरू किया। व्यस्तता और भौतिक सुख के पीछे छिपी आत्मा की आवाज उन्हें अब महसूस हो रही थी। रामकृष्ण ने अपने अनुभवों के माध्यम से यह जाना कि भविष्यवाणियां केवल उसके जीवन के लिए नहीं, बल्कि व्यापक मानव चेतना और समाज के लिए भी संकेत हैं। एक शाम जब नीम के पेड़ के नीचे बैठा, रामकृष्ण ने महसूस किया कि तीसरी भविष्यवाणी का सबसे बड़ा रहस्य केवल अंदर की शुद्धता और विश्वास में है। उसे यह समझ में आया कि जो व्यक्ति संदेह और भय से मुक्त होता है, वही समय और नीति के रहस्यों को देख सकता है। अचानक एक घटना ने उसका विश्वास और धैर्य और मजबूत किया। गांव में एक बड़ा संकट आया। गांव का एक परिवार अचानक से संकट में फंस गया। लोग डर के मारे इधर-उधर भाग रहे थे, लेकिन रामकृष्ण ने संयम और विश्वास के साथ स्थिति का सामना किया। उसने पूरे गांव के लोगों को समझाया कि भय में फंसने से कोई समाधान नहीं निकलेगा। सबने मिलकर समस्या का समाधान किया। इसी घटना ने रामकृष्ण को यह सिखाया कि तीसरी भविष्यवाणी केवल विश्वास, धैर्य और कर्म से ही साकार होती है। धीरे धीरे रामकृष्ण ने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां आपस में जुड़ी हुई हैं। पहला संकेत लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का था। दूसरा संकेत मानवता की चेतना को जगाने का, और तीसरा संकेत उसके और अन्य लोगों के भीतर की शक्ति और आत्मा की शुद्धता को पहचानने का। रामकृष्ण ने अब यह भी जाना कि केवल ज्ञान और अनुभव से नहीं, बल्कि वास्तविक क्रियाओं और कर्मों के माध्यम से ही भविष्यवाणियां पूरी हो सकती हैं। उस दिन शाम को नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए उसने महसूस किया कि उसका जीवन और चेतना अब पहले से कहीं अधिक गहरी और जागृत हो गई है। वह जान गया कि भविष्यवाणियां अब केवल संकेत नहीं रह गईं, बल्कि उसके जीवन का मार्गदर्शन बन चुकी हैं। सांझ का समय था। नीम के पेड़ की शाखाएं धीरे धीरे हवा में हिल रही थीं और उसके पत्तों पर सूर्य की लाल पीली किरणें पड़ रही थीं। रामकृष्ण अपने ध्यान में मग्न था, लेकिन अब उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत हो चुकी थी। उसे अब स्पष्ट दिखाई देने लगा था कि तीनों भविष्यवाणियां केवल घटनाओं का संकेत नहीं हैं, बल्कि चेतना, विश्वास और कर्म की गहरी कड़ी हैं। रामकृष्ण ने अपने भीतर की ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया और महसूस किया कि अब तीसरी भविष्यवाणी का रहस्य धीरे धीरे खुल रहा है। बाबा की आवाज फिर उसके मन में गूंजी, रामकृष्ण, अब तुम्हें समझना होगा कि यह भविष्यवाणी केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं है। इसका असर तुम्हारे और तुम्हारे जैसे लोगों के भीतर की चेतना पर भी है।
जो इसे जान लेगा उसकी आत्मा का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। याद रखो, भय, संदेह और लालच को छोड़ना अनिवार्य है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब उसके सामने एक असली परीक्षा आने वाली थी। यह परीक्षा केवल उसके ज्ञान और अनुभव की नहीं, बल्कि उसके विश्वास, धैर्य और आत्मा की शुद्धता की भी थी। कुछ दिन बाद गांव में एक अत्यंत कठिन परिस्थिति उत्पन्न हुई। नदी का जलस्तर बढ़ गया और गांव के कुछ लोग सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंच पा रहे थे। लोग डर के मारे असहाय हो गए। रामकृष्ण ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने अपने अनुभव, ध्यान और विश्वास का सहारा लिया। धीरे धीरे उसने गांव वालों को संयम और धैर्य के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। हर किसी ने मिलकर समस्या का सामना किया। उसी समय उसने महसूस किया कि पहली भविष्यवाणी का वास्तविक प्रभाव अब स्पष्ट हो रहा है। लेकिन साथ ही दूसरी भविष्यवाणी के संकेत भी दिखाई देने लगे। शहर में जहां लोग व्यस्त और आत्मा से दूर थे, कुछ लोगों ने अचानक अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किया। उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदल दिया और अपने अंदर की आवाज को सुनना शुरू किया। यह रामकृष्ण के लिए तीसरी भविष्यवाणी की तैयारी का संकेत था। रामकृष्ण ने देखा कि तीसरी भविष्यवाणी अंदर की शुद्धता, विश्वास और कर्म से जुड़ी है। उसे यह समझ में आया कि जो व्यक्ति डर, संदेह और लालच से मुक्त हो जाएगा, वही भविष्यवाणी को पूरी तरह से देख सकेगा। एक रात नीम के पेड़ के नीचे, जब पूरा गांव शांत था, रामकृष्ण ने अनुभव किया कि तीनों भविष्यवाणियां अब एक दूसरे से जुड़ गई हैं। पहला संकेत लोगों के जीवन में बदलाव लाने का था। दूसरा संकेत मानवता और व्यापक चेतना के परिवर्तन का। और तीसरा संकेत उसके और अन्य लोगों के भीतर की शक्ति और आत्मा की शुद्धता को पहचानने का। तभी बाबा की आवाज स्पष्ट रूप से उसके मन में गूंजी। रामकृष्ण, अब समय है कि तुम अपनी चेतना, विश्वास और कर्म को एक साथ जोड़ो। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक संघर्ष और प्रत्येक सफलता तुम्हें इस मार्ग पर मार्गदर्शन देंगे। याद रखो, केवल धैर्य और विश्वास से ही तुम इसे पार कर सकोगे। और यही भविष्यवाणी का अंतिम रहस्य है। रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया। उसने समझा कि अब भविष्यवाणियां केवल देखी या सुनी नहीं जाती, बल्कि उन्हें अनुभव करना, अपनाना और कर्म के माध्यम से साकार करना आवश्यक है। अगले कुछ दिनों में रामकृष्ण ने यह देखा कि गांव, शहर और आसपास की दुनिया धीरे धीरे बदल रही थी। लोग डर और संदेह को छोड़ रहे थे। उन्होंने धैर्य, विश्वास और आत्मा की शुद्धता अपनाई। यह वही संकेत था कि भविष्यवाणियां अब धीरे धीरे अपने पूर्ण रूप में साकार हो रही हैं। रामकृष्ण ने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां केवल घटनाओं की झलक नहीं हैं, बल्कि मानव चेतना और आत्मा की शक्ति का प्रतिबिंब हैं। अब उसकी यात्रा केवल स्वयं को बदलने की नहीं रही, बल्कि अन्य लोगों की चेतना को जगाने और उन्हें सही मार्ग पर ले जाने की भी बन गई। उस रात नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब उसका विश्वास और धैर्य पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया है। उसने जाना कि डर, संदेह और लालच को छोड़कर केवल विश्वास, ध्यान और कर्म ही उसे और अन्य लोगों को भविष्यवाणियों के अंतिम रहस्यों तक ले जाएगा। सांझ का समय गांव में फिर से शांतिपूर्ण था। नीम के पेड़ के नीचे रामकृष्ण बैठा था, लेकिन अब उसकी चेतना पहले से कहीं अधिक जागृत और स्थिर थी। उसने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां अब केवल संकेत नहीं रह गईं, बल्कि उसकी और आसपास की दुनिया की वास्तविकता बन गई हैं। रामकृष्ण ने आंखें बंद की और अपने भीतर गहराई से देखा।
पहली भविष्यवाणी, जो उसके चारों ओर के लोगों और गांव में परिवर्तन लाने की थी, अब पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी थी। लोग अपने डर, संदेह और घबराहट को पीछे छोड़ चुके थे। उन्होंने देखा कि धैर्य, विश्वास और संयम से समस्याओं का समाधान संभव है। दूसरी भविष्यवाणी, मानवता और समाज की चेतना को जगाने वाली, भी धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। शहर में जहां लोग व्यस्त और लालची थे, उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को बदलना शुरू किया। उन्होंने महसूस किया कि भौतिक सुख और लालच जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं है। उनका मन और चेतना अब आध्यात्मिकता और सच्चाई की ओर बढ़ रही थी। लेकिन सबसे चुनौतीपूर्ण और रहस्यमय थी तीसरी भविष्यवाणी। यह भविष्यवाणी रामकृष्ण के भीतर की गहरी परीक्षा थी। बाबा की आवाज ने उसके मन में गूंजा, रामकृष्ण, तीसरी भविष्यवाणी केवल तुम्हारे विश्वास, धैर्य और आत्मा की शुद्धता की परीक्षा है। जो इसे समझेगा, उसकी आत्मा का मार्ग स्पष्ट हो जाएगा। भय, संदेह और लालच से मुक्त होना आवश्यक है। रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब उसके भीतर सभी भय और संदेह समाप्त हो चुके थे। उसने अनुभव किया कि उसके कर्म, उसकी निष्ठा और उसका विश्वास उसे तीसरी भविष्यवाणी के अंतिम रहस्य तक ले आए हैं। उसने देखा कि भविष्यवाणियां केवल संकेत नहीं थीं, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाई और आत्मा की शक्ति का प्रतीक थीं। प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक कठिनाई और प्रत्येक संघर्ष ने उसे और मजबूत बनाया। नीम के पेड़ के नीचे बैठते हुए रामकृष्ण ने महसूस किया कि अब वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बन चुका है। उसकी चेतना अब सभी को जोड़ने और मार्गदर्शन देने की स्थिति में थी। बाबा की आवाज ने अंतिम बार गूंजा, रामकृष्ण, अब तुम समझ गए हो। भविष्यवाणियां केवल घटनाओं का संकेत नहीं हैं। वे मानव चेतना, विश्वास, धैर्य और कर्म के माध्यम से साकार होती हैं। जो इसे अपनाता है, उसकी आत्मा का मार्ग प्रकाशित होता है। अब तुम्हारा कार्य केवल देखना नहीं, बल्कि साकार करना है। रामकृष्ण ने आंखें खोली। उसके सामने नीम का पेड़, गांव वाले, शहर के लोग और वातावरण, सब कुछ अब एक नई ऊर्जा और प्रकाश से भरा हुआ प्रतीत हो रहा था। उसने महसूस किया कि तीनों भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। पहली भविष्यवाणी ने लोगों के जीवन में परिवर्तन लाया। दूसरी भविष्यवाणी ने मानवता की चेतना को जागृत किया। तीसरी भविष्यवाणी ने रामकृष्ण और अन्य लोगों की आत्मा और विश्वास की शक्ति को पूरी तरह से खोल दिया। अब रामकृष्ण समझ चुका था कि भविष्यवाणियां केवल बाबा के शब्दों तक सीमित नहीं थीं। वे जीवन की गहरी सच्चाई, आत्मा की शक्ति और मानव चेतना का मार्गदर्शन थीं। उस रात नीम के पेड़ के नीचे रामकृष्ण ने धीरे धीरे अपने अनुभवों को महसूस किया। उसने जाना कि सच्चा ज्ञान, विश्वास और धैर्य ही जीवन को बदल सकता है। और यही नीम करोली बाबा की 3 गुप्त भविष्यवाणियों का अंतिम रहस्य था। रामकृष्ण ने शांति और संतोष के साथ आंखें बंद की। उसकी चेतना अब पूरी तरह जागृत थी। उसने समझा कि भविष्यवाणियां केवल संकेत नहीं, बल्कि जीवन और चेतना का प्रकाश हैं। और इस तरह रामकृष्ण की यात्रा ने उसे बाबा की 3 भविष्यवाणियों की पूरी सच्चाई और रहस्य तक पहुंचा दिया। जब हम किसी महान आध्यात्मिक गुरु की बात सुनते हैं, उनके जीवन और उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें यह एहसास होता है कि ज्ञान केवल पढ़ाई या जानकारी से नहीं आता, बल्कि अनुभव, ध्यान और आत्मा की गहराई से आता है। आज की यह वीडियो उसी मार्ग पर हमें ले जाती है।
हमने यहाँ जाना कि नीम करोली बाबा की 3 गुप्त भविष्यवाणियां केवल भविष्य की घटनाओं का अनुमान नहीं थीं, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक और चेतनात्मक सच्चाई का प्रतिबिंब थीं। पहली भविष्यवाणी हमें यह सिखाती है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां और संकट केवल बाहरी कठिनाई नहीं हैं। ये हमारी आत्मिक शक्ति, धैर्य और विश्वास की परीक्षा हैं। जैसे रामकृष्ण ने गांव में आए संकटों का सामना किया, हमने देखा कि केवल संयम, समझ और सहयोग से ही कठिन परिस्थितियां हल हो सकती हैं। यह संदेश हर एक व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप किसी भी उम्र या किसी भी स्थिति में हो। आपके भीतर की शक्ति और विश्वास ही आपके जीवन का मार्गदर्शन करेंगे। दूसरी भविष्यवाणी ने हमें दिखाया कि मानवता की चेतना और दृष्टिकोण में बदलाव भी उतना ही आवश्यक है। आधुनिक दुनिया में जहां तकनीक, व्यस्तता और भौतिक सुखों ने मानव मन को व्यस्त कर दिया है, वहां आत्मा की आवाज सुनना और अपनी प्राथमिकताओं को समझना बहुत जरूरी है। रामकृष्ण ने यह अनुभव किया कि केवल बाहरी बदलाव से काम नहीं चलता, बल्कि भीतर की जागरूकता और आत्मिक समझ ही सच्चा परिवर्तन ला सकती है। यह हमें यह सीख देती है कि जीवन में असली सफलता और शांति केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आत्मिक संतुलन, ध्यान और आत्मा की गहराई से मिलती है। और अंत में तीसरी भविष्यवाणी, जो सबसे रहस्यमय और गहरी थी। यह भविष्यवाणी हमें यह समझाती है कि भय, संदेह और लालच हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। जब हम इन तीनों से मुक्त हो जाते हैं, तभी हम सच्चाई, चेतना और आत्मा की शक्ति को पहचान सकते हैं। रामकृष्ण की यात्रा हमें यह दिखाती है कि आत्मिक शुद्धता और विश्वास के साथ जीवन की हर कठिनाई को पार करना संभव है। यह भविष्यवाणी केवल उसके जीवन में ही नहीं, बल्कि हमारे अपने जीवन में भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से हमें यह सीखने को मिलता है कि भविष्यवाणियां केवल घटनाओं की झलक नहीं हैं, बल्कि वे हमारी चेतना, आत्मा और कर्म के माध्यम से वास्तविकता में बदलती हैं। जैसे रामकृष्ण ने अनुभव किया कि केवल देखना और सुनना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन में इसे अनुभव करना, समझना और अपनाना भी आवश्यक है। यह एक गहरी सीख है जो हम सभी के जीवन को दिशा दे सकती है। हमने देखा कि नीम करोली बाबा की बातें और भविष्यवाणियां केवल उनके शिष्यों के लिए ही नहीं थीं। यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में सच्चाई, आत्मा की शक्ति और विश्वास की खोज में है। बाबा ने हमें यह सिखाया कि धैर्य, विश्वास, आत्मिक जागरूकता और कर्म ही जीवन का असली मार्ग है। और जब हम इन गुणों को अपनाते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन, मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा स्वाभाविक रूप से आती है। वीडियो में आपने देखा कि रामकृष्ण ने अपने भीतर की शक्ति और विश्वास के माध्यम से न केवल स्वयं का जीवन बदला, बल्कि गांव और आसपास की दुनिया में भी शांति, समझ और चेतना का संदेश फैलाया। यही सीख हमें यह बताती है कि एक व्यक्ति की जागरूकता और कर्म कितनी बड़ी शक्ति पैदा कर सकते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर कठिनाई केवल हमें मजबूत और समझदार बनाने के लिए आती है। हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम भय और संदेह में फंस जाते हैं। ऐसे समय में यह याद रखना चाहिए कि भीतर की शक्ति, आत्मा की शुद्धता और विश्वास ही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। इस वीडियो की कहानी और नीम करोली बाबा की भविष्यवाणियां हमें यह संदेश देती हैं कि हमेशा शांत रहें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और धैर्यपूर्वक जीवन की राह पर आगे बढ़े। वीडियो का यही मुख्य संदेश है, भविष्यवाणियां केवल संकेत नहीं हैं, बल्कि चेतना और कर्म के माध्यम से साकार होने वाली वास्तविकताएं हैं।
जैसे रामकृष्ण ने प्रत्येक अनुभव, संघर्ष और सफलता से यह समझा कि जीवन में वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब हम धैर्य, विश्वास और कर्म को अपनाते हैं। यही वह सीख है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में अपना सकता है। आपने देखा कि यह वीडियो न केवल इतिहास या कथाओं पर आधारित है, बल्कि यह हमें जीवन जीने का तरीका, आत्मिक जागरूकता और विश्वास के साथ निर्णय लेने की कला भी सिखाती है। बाबा की भविष्यवाणियां केवल भविष्य की घटनाओं के लिए नहीं थीं, बल्कि यह संदेश हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सच्चाई, शांति और संतुलन चाहता है। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, तो आपको यह महसूस होगा कि जीवन में कठिनाइयां, संघर्ष और भय केवल हमें मजबूत बनाने के लिए हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति, विश्वास और धैर्य को पहचानते हैं, तब हम जीवन की सभी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और सफलता, शांति और आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपने जीवन में बाबा की शिक्षाओं और भविष्यवाणियों को अपनाएं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, डर और संदेह को पीछे छोड़ें और धैर्य और विश्वास के साथ जीवन के हर अनुभव को अपनाएं। यही सच्चा मार्ग है और यही नीम करोली बाबा की 3 भविष्यवाणियों की मुख्य सीख है। और अब मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, अगर इसने आपके जीवन में कोई नया दृष्टिकोण या सोच दी हो, तो हमारे चैनल परम ज्ञान पाथ को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमेशा ऐसे ही आध्यात्मिक, रहस्यमय और ज्ञानवर्धक वीडियोस देख सकें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, ताकि हम जान सकें कि आपको यह वीडियो कितना प्रेरणादायक लगा। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे नीम करोली बाबा की 3 गुप्त भविष्यवाणियां जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती हैं। हमने रामकृष्ण की यात्रा के माध्यम से जाना कि भविष्यवाणियां केवल संकेत नहीं हैं, बल्कि आत्मा, चेतना और कर्म का मार्गदर्शन है। हमने समझा कि केवल अनुभव, ध्यान और विश्वास से ही हम जीवन में आने वाली कठिनाइयों और चुनौतियों को पार कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ, भविष्य की चिंता मत करें, अपने भीतर की शक्ति और विश्वास को पहचानें। अपने जीवन में धैर्य, संयम और कर्म को अपनाएं। यही सच्चा मार्ग है। आखिर में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको जीवन में कुछ नया सीखने को मिला हो, तो परम ज्ञान पाथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। आपकी यह छोटी सी क्रिया न केवल हमारे लिए प्रेरणा है, बल्कि इससे और लोग भी नीम करोली बाबा की शिक्षाओं और गुप्त भविष्यवाणियों से लाभ उठा सकते हैं। याद रखें, ज्ञान केवल पढ़ाई या जानकारी से नहीं आता, बल्कि अनुभव, विश्वास, धैर्य और आत्मा की शुद्धता से आता है। और यही वह मार्ग है जिसे हम सभी अपने जीवन में अपनाएं तो जीवन और भी सरल, शांत और सफल बन सकता है।